लिख सकते हो एंड यू कैन रिलेट टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. सो द रिसेंट इंसिडेंट दैट हैपेंड इन ओल्ड राजेंद्र नगर एंड उसके पहले मुखर्जी नगर में ये हुआ था. आपको पता होगा, याद होगा, कोचिंग में आग लग गई थी. सो व्हाट इज दिस अर्बन डीके? ठीक है, क्या है, कैसे होता है, एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, एंड उसको करेक्ट करने के क्या मेजर्स हो सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अर्बन डीके पहले समझना जरूरी है. व्हाट इज एन अर्बन डीके? अर्बन डीके इज नॉट जस्ट कि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल कर रहा है. अर्बन डीके इज ऑल्सो द डिक्लाइनिंग, जो पहले फंक्शनल सिटी थी, ठीक है, इट वो एक डिसरिपेयर के स्टेट में है. इट इज इन दी डिक्रेप्टिट्यूड के स्टेट में आ चुकी है. इवन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन लॉस, इकोनॉमिक डिक्लाइन, ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, डिटोरिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ओआरएन में कुछ चीजें फिट बैठती हैं. इकोनॉमिक डिक्लाइन तो नहीं देखने को मिला, इकोनॉमिक बूम है वहां पे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द पार्ट जहां पे डिटोरिएट हो रहा है. ठीक है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं. सो अर्बन डीके को आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सो जो इट वाज अ प्रीवियसली फंक्शनल सिटी जो है, तो डिक्लाइनिंग इन इंफ्रा, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, unemployment is high, crime rate is high. कुछ चीजें आपकी ओआरएन में फिट बैठती हैं, कुछ चीजें नहीं फिट बैठती हैं. बट ये तो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऑनलाइन लर्निंग की वजह से तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है वहां के लोगों में. अभी भी हो रहा है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस. पेरेंट्स बड़े टेंशन में इस समय. मैं देख रहा हूँ लोगों के वीडियो आ रहे हैं और मुझे काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हम घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, कैसे करें, हमारे मम्मी पापा बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं कि क्या हो गया. बात सही है. इट्स मतलब वहां पे अपनी जान हथेली में लेके चलने लायक बात है जो आप ओआरएन में कर रहे हो. आप यू आर टेक्निकली मूविंग, मतलब वहां पे सर्वाइव ही कर जाओ, वही बहुत बड़ा अचीवमेंट है. मतलब हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, कोई कुछ ना कुछ बोल ही रहा है, तो सर्वाइवल इज इटसेल्फ अ बिग डील. एग्जाम तो क्लियर होना बात की बात है. तभी तो आप देखो सिलेक्शन रेट इज वेरी लेस. लोग क्या करते हैं, जाते हैं वहां कोचिंग करते हैं, फटाफट करके निकल जाते हैं. जो वहां रह गया वो वहीं रह जाता है, फिर उसी साइकिल में फंस जाता है. तो जो वहीं रह गया, तो इसलिए लोग जाएंगे कोचिंग करेंगे, दे मूव आउट टू प्लेसेस लाइक नोएडा, थोड़ा फार ऑफ एरियाज में, जहां पे वो जो डिप्रेसिंग माहौल है उससे बाहर निकल जाए. सो if we see other examples also coming out from this, so धारावी एग्जांपल है, या जो ओल्ड सिटीज के एरिया हैं जो डिक्लाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप डाल सकते हो. सो यू कैन एक्सप्लेन 3-4 पर्सपेक्टिव्स. आप फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, आप इसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हो. स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. और क्या ऐड कर सकते हो बताओ आप यहाँ पे. व्हाट एल्स यू थिंक यू कैन ऐड ओवर हियर? क्राइम, फ्लड, इनइक्वालिटी, राइट. सो व्हाट पर्सपेक्टिव्स कैन यू ऐड? कैसे एक्सप्लेन करोगे? फंक्शनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे? ठीक है, मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करोगे? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव बड़ा रेलेवेंट होगा यहाँ पे, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. देखो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलेगा कि ये नेचुरल है, पुराने चीजें जो है, क्योंकि आप देखो ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया, अगर मैं उसका एग्जांपल लूं, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपके शहरों में भी होंगे. वो क्या है, वो एक नेचुरल चीज है. ओल्ड एरियाज डिके करेंगे, पीपल मूव आउट टू न्यू एरियाज. जैसे एक थ्योरी है जो बताती है कि पीपल मूव आउट फ्रॉम द कोर एंड मूव टू द पेरिफेरल एरियाज. आप देखते हो ना, शहर एक्सपैंड करता चला जाता है. तो इसमें आप देखोगे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आप ऐड कर सकते हो. फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज लुइस ममफोर्ड. सुना होगा आपने नाम. सो लुइस ममफोर्ड का आप कॉन्सेप्ट डाल सकते हो यहाँ पे. सो लुइस ममफोर्ड ने इसके बारे में बताया हुआ है कि ही वाज बेसिकली अर्बन प्लानर एंड अ सोशियोलॉजिस्ट, जिन्होंने अर्बन डीके को एक लाइफ साइकिल ऑफ अ सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है कि जहां पे ओल्ड स्ट्रक्चर मस्ट गिव वे टू न्यूअर स्ट्रक्चर्स. तो इसमें बेसिकली क्या है कि हाउ डू यू, अब जैसे जो भी आप पर्सपेक्टिव बता रहे हैं ना, उसमें यू विल हैव टू सजेस्ट सम करेक्टिव मेजर, बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्टिव मेजर्स बताइए. तो नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, ठीक है, सो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप रिवाइटलाइज करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली, ठीक है, मेक इट मोर एक्सेसिबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आप डाल सकते हो कि भाई अल्टीमेटली इट इज ड्रिवन बाय द ग्रीड ऑफ द कैपिटलिस्ट.
तो उसमें आप जो है यू कैन कोट सम थिंकर्स, यू कैन कोट सम नियो मार्क्सिस्ट ऑल्सो, यू कैन कोट एक जोग्राफर है एंड his name is David Harvey. So David Harvey को आप डाल सकते हो फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव, कि वो ग्रीड जो देखने को मिलती है आपको पूरे ओआरएन के एरिया में, ठीक है, फ्रॉम ब्रोकर्स टू एमएलए टू काउंसलर्स टू एमसीडी ऑफिशियल्स, वो करप्शन जो है ना, वो है अर्बन डीके का कारण, कि ठीक है जो चलता है चले जा रहा है। सेमली कोचिंग वालों का भी है कि ठीक है नाली के ऊपर भी जितना अच्छी रोड बनाओगे, नाली वाली क्या होती है यार, नाली छोड़ो, नाली के ऊपर तुम पेवमेंट बनाओ, गाड़ी वाड़ी चढ़नी चाहिए, बीएमडब्ल्यू ऑडी टीचर की आएगी तब तो लगेगा। तो सब इंक्रोचमेंट कर लिए कोचिंग वाले भी उसके आगे। सो कैपिटलिस्ट ही तो हैं सब अल्टीमेटली, एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट दैट टेक्निकली वी ऑल आर कैपिटलिस्ट इन वन वे और दी अदर। तो वो चीज है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन हाउ डू यू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? सो अब जैसे क्राइम रेट का बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, है ना, फंक्शनलिस्ट भी बताएंगे कि भाई इंटीग्रेशन कम है सोसाइटी में। डरखाइम को अगर आप अप्लाई करोगे तो ही विल से कि इंटीग्रेशन कम है। एंड वहीं पे जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट हैं वो बोलेंगे भाई ये जो डिक्लाइन हो रहा है इन दी अर्बन, जो डीके हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कम्युनिटी एंड लोकल सोशल नेटवर्क। तो इसमें यू कैन कोट सम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट। इसमें एक अर्बनिस्ट है हु इज आल्सो अ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, इज जेन जेकब्स। तो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूं सो दैट आपके लिए पॉइंट जो है एग्जाम में कम ना हो। जेन जेकब्स, ठीक है, बाकी मॉडल आंसर में तो दे ही दूंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, दे कैन बी अ लॉट ऑफ देम, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, लाइक अ फ्यू ऑफ देम यू कैन राइट। क्योंकि ये 10 मार्कर है, बट अगर 20 मार्कर में लिखना होता तो आप बहुत सारे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल धारावी में जो आपको मैंने एक मॉड्यूल में दिया था, धारावी में जो डीके हुआ है, अर्बन डीके हुआ है, ठीक है, उसकी स्टडी जो है अर्जुन अप्पादराई ने करी थी। वहां पे उन्होंने ही हैज डन दिस वर्क, सो यू कैन कोट हिम ऑल्सो, अर्जुन अप्पादराई। सिमिलरली ओल्ड दिल्ली में there have been multiple studies which have been conducted. So ओम प्रकाश माथुर ने कंडक्ट करी है स्टडी यहाँ पे ओल्ड दिल्ली में जो अर्बन डीके हो रहा है। सो ही हैज चैलेंज्ड द इश्यूज ऑफ अर्बन मैनेजमेंट वहाँ पे। इसके अलावा आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का भी एक एस्पेक्ट आ सकता है इसमें। आपको याद होगा हमने एक थ्योरी, हमने एक डिस्कशन किया था इन वन ऑफ द क्लासेस अबाउट मैनुअल कैस्टेल्स। तो उन्होंने ऑर्बन जो पावर इनइक्वालिटी के फैक्टर्स को डिफाइन किया है मैनुअल कैस्टेल्स ने इन द टर्म्स ऑफ अर्बन डीके, कि कई बार क्या होता है कि कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज करा जाता है ओवर सर्टेन एरियाज। जैसे न्यू दिल्ली के एरिया को फोकस किया जा रहा है एनडीएमसी, तो बाकी एरियाज पर उतना फोकस नहीं है। सो मैनुअल कैस्टेल्स उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि कई बार डिलिबरेटिव पॉलिसीज होती हैं कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस करने के लिए। सिमिलरली एक थ्योरी जिसको बोलते हैं बेसिकली दी इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटी, ये लिख सकते हो, अच्छा है ये इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ सिटी। इसमें आपका ecological model of city. So this ecological model of city was given by they belong to Chicago school, ठीक है, लुइस विर्थ एंड अर्नेस्ट बर्जेस ने इसके बारे में बात करी है। सो बर्जेस एंड वर्थ हैव मेंशन अबाउट कि कैसे सिटी जो होती है वो एक इंटीरियर सिटी जो है वो खत्म होती चली जाती है एंड पीपल स्टार्ट एक्सपैंडिंग आउट। तो कैसे शहर बढ़ता चला जाता है, तो अर्बन डीके होता है सेंट्रल एरियाज में एंड पीपल स्टार्ट मूविंग आउट। तो इसलिए देखो दिल्ली अब एक्सपैंड हो रहा है, अलग अलग एरियाज में जा रहा है। सेंट्रल एरिया में वो तो देखो सेंट्रल एरिया इसलिए बचा हुआ बिकॉज ऑफ लटियंस दिल्ली, बट आप अपने शहर का भी एग्जांपल डाल सकते हो। सो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू कैन ऐड योर ओन एग्जांपल ऑफ योर ओन सिटी, जहां को भी आप बिलोंग करते हो। देवेश, जैसे यहाँ पे अगर आप करेक्टिव मेजर दे रहे हो दैट इज ओके ना, बट आपने पर्सपेक्टिव तो एक्सप्लेन कर दिया ना सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन इफ यू गिव सॉल्यूशन व्हिच इज मैचिंग जीएस, ठीक है, जीएस का मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ अलग है, जीएस में भी तो हम स्टडीज का यूज करते हैं ना। सो इफ यू हैव अ डेटा, इफ यू हैव अ फैक्ट, you can quote the schemes being done, being implemented by, so smart cities mission is an example, you can quote it over here. The government is planning in urban restructuring हो रही है, और जो है
फोकस हो रहा है उस पे। यू कैन मेंशन अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये जो हैंगिंग वायर है उसको हटाया जा रहा है। जो ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ अबाउट दैट इलेक्ट्रिक्यूशन, उसमें पता है सरकार ने किसको ब्लेम कर दिया? एक घर वाले को ब्लेम कर दिया कि उसका सबमर्सिबल की पंप की लाइन खुली हुई थी। भाई जो इतने सारे वायर पड़े हुए हैं खुले, जो कभी भी शॉर्ट सर्किट होकर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, बट यू नो इट इज आल्सो अबाउट पॉलिटिक्स व्हिच यू कांट डू मच अबाउट इट। तो यू कैन कोट दैट, भले ही वो जीएस का आंसर लगे, एग्जांपल तो इनिशिएटिव तो जीएस का हो सकता है ना। जीएस डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द ऑप्शनल। यू हैव एनीवे एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, आपने एक पर्सपेक्टिव दे दिया। सो सोशियोलॉजी का आंसर ऐसे ही बन गया कि आपने यहाँ पे इनको कोट कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द रीजन फॉर अर्बन डीके। सॉल्यूशंस कैन बी फ्रॉम जीएस। ठीक है, क्लियर है? लिख लोगे अब? हाँ मतलब यार ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया, बताओ आयरनी है, वो पता है कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा दिया। बताओ उस ड्राइवर को, गुरखा फोर्स गुरखा चला रहा था, भाई वो आदमी डूब जाता अगर वो गाड़ी नहीं चलाता, फिर उसको ब्लेम करते वो क्या कर दिया। तो बड़ी इलॉजिकल चीजें। खैर एनीवे, आवर जॉब इज टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स इन एग्जामिनेशन। तो मैंने सोचा एक रेलेवेंट टॉपिक उठाते हैं जिसके ऊपर ये डिस्कशन भी हो जाए और आंसर भी लिख सकते हैं। चलिए लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन।